हे थिंकर्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी योर इमेजिनेशन। थिंकर्स, क्या आपने अपने सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोगों को बात करते सुना है जिनकी एज हो जाती है और वो कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है, अब क्या करेंगे, जस्ट लाइक दैट। सो गाइस, आज मैं आपको एक इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यस, क्योंकि मेरा मानना है जब तक जिंदगी है तब तक इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज आप अपनी लाइफ, अपना करियर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं आप इस कहानी से कितना मोटिवेशन ले पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। सो एक गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 4 लोग रहा करते थे, मम्मी, पापा और 2 बच्चे। पापा जो थे वो खेत में किसानी करा करते थे। उनके पास खुद का खेत नहीं था, वो दूसरों के खेतों में जाकर किसानी करते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी और मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो हमारे बच्चे जिए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पहले तो वहीं गांव के ही अच्छे स्कूल में डाला, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने उन्हें शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। और शहर में बच्चों ने इंजीनियरिंग करना पसंद किया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी पूरी होगी। और पढ़ाई पूरी होने के बाद में अब चाहिए थी नौकरी। इंजीनियरिंग अच्छे परसेंटेज के साथ कंप्लीट हो गया था उनका। उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, और इधर गांव में मम्मी पापा की एज भी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब उनको भी एक उम्मीद थी कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले तो हम आराम करें, अब काम नहीं करना। एज बहुत हो गई थी, नियर अबाउट 70 साल के करीब हो गए थे वो। इधर ये लोग भी नौकरी ढूंढ रहे थे, पर इनको नौकरी अच्छी से मिल भी नहीं रही थी। जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी वो कभी उसके हिसाब से नहीं मिलता था, और कभी ये कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहते थे तो भी इनको नौकरी नहीं मिलती थी। हालात ऐसे हो गए थे। अब उधर मम्मी पापा की एज तो बहुत हो गई थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बच्चों के पास शहर में जाएंगे। तो वो बच्चों के पास शहर में आ गए। अब यहाँ के हालात इतने खराब थे कि उनको कुछ भी पता नहीं था। फिर एक बार जब मम्मी पापा आए तो मम्मी ने देखा कि बच्चों की हालत कितनी खराब है, नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताते थे कि हमारी क्या सिचुएशन है, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, पढ़ाया लिखाया, उनके कपड़े, खाना, सारी चीजें। शहर में कितना खर्चा होता है गाइस। लेकिन बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताया कि वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फिर जब मम्मी पापा गांव से आए तो मम्मी ने सारी चीजें नोटिस की, ऑब्जर्व किया। बूढ़ी तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके कंधे जवान थे, इस टाइप में वो फीलिंग थी। तो 1 दिन 2 दिन उन्होंने नोटिस किया। फिर तीसरे दिन उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया, हस्बैंड को अपने पास बुलाया और बोला कि बहुत हो गया, आपने नौकरी ढूंढ ली, आपने जिंदगी भर काम कर लिया दूसरों के खेतों में, अब हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे और तुम नौकरी नहीं ढूंढोगे। आंटी के पास कुछ तो था नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच के बच्चों को इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाई थी। तो फिर आंटी के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, उनके कान में ऐसे सोने की रिंग्स थी। सो उन्होंने वो इयररिंग्स निकाली और अपने बच्चों को दे दिया और कहा इसे बेच कर आओ, और बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम सोचेंगे क्या करना है। तो बच्चे चले गए और फिर उन्होंने पैसे लाया और आंटी के हाथ में पैसे दे दिए। तो आंटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। सोचिए गाइस, 70 साल की उम्र में आंटी को ये नहीं लगा कि वो काम कैसे कर पाएगी। उन्होंने बस बोला कि हम शुरुआत करेंगे, तुम हमारे साथ खड़े रहो। फिर क्या था, उसी पैसों से उन लोगों ने राशन खरीद कर लाया। आंटी खाना बहुत टेस्टी बनाती थी। वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के सामने 2-4 टेबल उन्होंने लगा दिया और एक वहां पर लिख दिया बोर्ड पर कि ये भोजनालय है करके, यहाँ पर खाना मिलेगा। बस गाइस, क्या था, आंटी खाना बनाती थी, बच्चे खाना परोसते थे, बर्तन धोते थे, और अंकल पैसों का लेन देन और ये सारी चीजें संभालते थे। शुरू में उनको दिक्कतें आई, बिजनेस कैसे स्टेबल होना चाहिए इसमें बहुत अड़चने आई, क्योंकि कभी पैसा कम पड़ जाता था, कभी कुछ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन पेशेंस के साथ उन्होंने काम किया, खुद पर बिलीव रखा, और थोड़े दिनों बाद सारी मुश्किलें आसान हो गई और उनका बिजनेस चल पड़ा। एक किराए के कमरे से उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटा सा भोजनालय खोला था, और फिर उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद में उन्होंने दूसरा एक अच्छा सा होटल खोला गाइस। तो देखा, ये थी मेरी आज की कहानी।
इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आंटी की एज, अंकल की एज। 70 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ करना है, खुद पर बिलीव रखा और उस रास्ते पर चल दी। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, बस खुद पर बिलीव रखिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। इस कहानी से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और बहुत सारी कहानियां मैं लेकर आने वाली हूँ, मोटिवेशनल स्पीच लेकर आने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे और थोड़ा बहुत जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से, मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीखते रहे, मोटिवेशन लेते रहे। सो प्लीज गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। आप मेरी स्टोरी से क्या सीखते हैं वो जरूर मुझे बताएं। सो सी यू गाइज, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।